नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। जीएम निवास में पानी की पाइप तोड़ने के मामले में 4 साल बाद रिपोर्ट दर्ज कराने पौड़ी थाने पहुंचे आरडीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा। दरअसल 4 साल पहले चिरमिरी वासियों को पानी की किल्लत से बचाने पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल अपने समर्थकों के साथ SECL जीएम के खिलाफ उन्हीं के निवास पर धरने में बैठ गए और जब बात नहीं बनी तो अपने समर्थकों के साथ जीएम निवास में लगे पानी की पाइप को तोड़कर विरोध जताया गया था। इस मामले में SECL जीएम की तरफ से पूर्व विधायक के कृत्य और एक लोक सेवक के आहत होने पर पौड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज करने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, किंतु 4 साल बाद भी जब रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो आज आरडीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। फिलहाल पौड़ी थाना प्रभारी पूर्व मामले का दुहाई देते हुए FIR दर्ज करने का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। आज दिनांक को लिखित आवेदन पेश किए हैं, जिसमें वर्ष 2020 में जीएम ऑफिस बंगला में तोड़फोड़ हुआ था। ये पूर्व विधायक विनय जायसवाल के मार्गदर्शन पे उसके संबंध में शिकायत दिए हैं। उसमें शिकायत का अवलोकन बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि एक पूर्व विधायक थे, उस पर पुलिस प्रशासन इतने दिनों में उचित कार्रवाई नहीं कर पाई है? अब आपके ओर से कहा जा रहा है कि उचित कार्रवाई की जाएगी, इस विषय में क्या बोलेंगे? तत्कालीन थाना प्रभारी के द्वारा क्या किया गया क्या नहीं किया किसी नहीं बता सकते। अब जो कागज मिला है इसके बारे में बेहतरीन कार्रवाई की जाएगी। पूरे बात को डिटेल में बताइएगा। जी देखिए, 8 सितंबर 2020 को हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के द्वारा SECL के जीएम के बंगले पर जाकर कई लोगों के साथ पाइप, उनके पीने के पानी का पाइप तोड़ दिया गया था। ये मुझे उसी समय सूचना के अधिकार पर जानकारी SECL के द्वारा प्रदान किया गया था। उसके बाद मुझे लगता रहा कि इस शिकायत पर जो SECL के जीएम ने थाना प्रभारी पौड़ी को किया था और सुरक्षा कर्मचारी बनमाली के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड भी लोक सेवक होते हैं, उनके शिकायत के बाद पौड़ी थाने में आज दिनांक तक FIR नहीं की गई थी। मैंने सूचना के अधिकार पर जानकारी मांगा और बनाकर आज शिकायत करने आया हूं कि देखिए, ये किसी भी व्यक्ति के घर जाकर 50 रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान करना है, जो रिश्ती की श्रेणी में आता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 427 पर अपराध है। जबरदस्ती अपराध करने की नियत से किसी के घर में घुसना भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत अपराध है और लोक संपत्ति का ये नुकसान है। इस कारण से ये लोक संपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध है। क्या लगता है कि एक पूर्व विधायक है, उन पे पौड़ी पुलिस शिकायत दर्ज, आपके शिकायत पे अपराध पंजीबद्ध करेंगे? जी ठीक कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि आसानी से पुलिस उनके खिलाफ FIR नहीं करेगी। निश्चित रूप से मेरे पास विकल्प है कोर्ट का, और यदि थाना प्रभारी इस पर शिकायत दर्ज नहीं करते हैं, FIR नहीं करते हैं, तो थाना प्रभारी के खिलाफ भी मैं 166A दंड संहिता की धारा के तहत परिवाद कोर्ट में पेश करूंगा। शिकायतकर्ता लोग के द्वारा जो शिकायत किया गया उसके बाद किसी प्रकार का संज्ञान में लिया गया कि इस मामले में क्या हो रहा है? देखिए, इस संबंध में मेरा एक बार तात्कालिक GM घनश्याम सिंह साहब से बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि क्या पूर्व विधायक आपसे माफ़ी मांग लिए हैं, तो आपने अब थाने में जो शिकायत किया था, क्योंकि आप लोक सेवक हैं तो इस तरह से शिकायत करके वापस नहीं ले सकते, क्या फिर भी आपने वापस लिया है? तो उन्होंने बताया था कि मैंने कोई शिकायत वापस नहीं लिया था और ना ही इधर पुलिस इसमें FIR करी। सत्ता सरकार विधायक के बदलने के बाद आप शिकायत कर रहे हो, क्या पहले का डर था आपको? नहीं, मुझे इस बात पर विधायक बदलने या सत्ता होने ना होने से कोई अर्थ नहीं होता है। मुझे सूचना के अधिकार पर पौड़ी थाना के द्वारा अभी जानकारी दिया गया कि इस संबंध में कोई FIR नहीं हुआ है। तब मेरा काम होता है कि मैं थाने पर नियम से बताऊं कि किस धारा के तहत अपराध होता है और क्यों आपको FIR दर्ज करना चाहिए। मिश्रा जी, अभी आप जो पुलिस से बात कर रहे थे, जिस आवेदन को आप दिखा के लोक सेवक वाली जो बात कर रहे थे, इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं घनश्याम सिंह जी से आपके संबंध बहुत अच्छे थे, इसलिए आप विधायक के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और FIR करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि पत्र में आज तक GM के किसी भी पत्र में लोक सेवक लिखना दिखाई नहीं दिया है। आपको शायद समझ की कमी है। कोई भी शासकीय सेवक या अर्ध शासकीय सेवक जो वेतन प्राप्त करता है, वो कानून में है कि वो लोक सेवक है।
जीएम साहब ने अपने पत्र में ही लिखा है कि ये मैं लोक सेवक हूँ। मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि उनके द्वारा जो भी आज तक पत्र दिया गया उसमें लोक सेवक नहीं लिखा गया। ये आपकी भाषा है, चूंकि आप जानते हैं और आपके संबंध अच्छे थे, शायद इसलिए आप इसको कदम उठा रहे हैं। जी जी नहीं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं और सभी अधिकारियों से मेरे संबंध है। ये विधायक जी से भी मेरे संबंध है और ऐसा नहीं है कि मैं विधायक जी से नाराज हूँ और जीएम साहब से खुश हूँ। अगर आपको अभी तुरंत उपलब्ध कराता हूँ जीएम साहब का वो पत्र, उसमें लिखा है उन्होंने कि हम लोक सेवक पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हमारे कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।